गोरखपुर, दुनिया का अकेला इमामबाड़ा, जहां मौजूद है सोने और चांदी की अनोखी ताजिया। 300 साल से लगातार जल रही है धुनी। मुहर्रम में निकलता है शाही जुलूस। सुन्नी समुदाय का जैसा इमामबाड़ा गोरखपुर में है, वैसा समूचे एशिया में नहीं है। मियां बाजार स्थित मियां साहब का इमामबाड़ा नाम से प्रचलित इस इमामबाड़े में जैसी आदमकद की सोने चांदी की ताजिया है, वैसी ताजिया विश्व के किसी इमामबाड़े में नहीं है। ये सिर्फ एक इमामबाड़ा ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक इमारत, इतिहास का जीवंत दस्तावेज भी है। यहाँ इमामबाड़ा के मेन गेट पर अवध के राजशाही का चिन्ह भी बना हुआ है। करीब 300 सालों से हजरत सैयद रोशन अली शाह द्वारा जलाई धूनी आज भी जल रही है। मियां साहब इमामबाड़ा एस्टेट के संस्थापक हजरत सैयद रोशन अली शाह ने 1717 ईस्वी में इमामबाड़ा तामीर किया। इस इमामबाड़ा एस्टेट के मस्जिद व ईदगाह का निर्माण 1780 ईस्वी में हुआ। इमामबाड़ा एस्टेट के जानकार बताते हैं कि सूफी हजरत सैयद रोशन अली शाह बुखारा के रहने वाले थे। वह मोहम्मद शाह के शासनकाल में बुखारा से दिल्ली आए। दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय इस परंपरा के सैयद गुलाम अशरफ पूरब गोरखपुर चले आए और बांसगांव तहसील के धुरियापार में ठहरे। वहां पर उन्होंने गोरखपुर के मुसलमान चकलेदार की सहायता से शाहपुर गांव बसाया। इनके पुत्र सैयद रोशन अली शाह की इच्छा इमामबाड़ा बनाने की थी। गोरखपुर में उन्हें अपने नाना से दाऊद चक नामक मोहल्ला विरासत में मिला था। उन्होंने यहाँ इमामबाड़ा बनवाया, जिस वजह से इस जगह का नाम दाऊद चक से बदलकर इमामगंज हो गया। 1796 ईस्वी में बना था इमामबाड़ा। मियां साहब की ख्याति की वजह से इसको मियां बाजार के नाम से जाना जाने लगा। उस समय अवध के नवाब आसिफुद्दौला थे, जिन्होंने 10,000 रुपया इमामबाड़ा की विस्तृत तामीर के लिए हजरत सैयद रोशन अली शाह को दिया। हजरत रोशन अली शाह की इच्छानुसार नवाब आसिफुद्दौला ने 6 एकड़ के इस भूभाग पर हजरत इमाम हुसैन की याद में मरकजी इमामबाड़े की तामीर करवाई। करीब 12 साल तक तामीरी काम चलता रहा, जो 1796 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। अवध के नवाब आसिफुद्दौला की बेगम ने सोने चांदी की ताजिया यहाँ भेजी। जब अवध के नवाब ने गोरखपुर को अंग्रेजों को दे दिया, तब अंग्रेजों ने भी इनकी माफी जागीर को स्वीकृत कर दिया। इसके अतिरिक्त कई गुना बड़ी जागीर दी। यहाँ मुहर्रम माह में बकायदा 10 दिनों का मेला लगता है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ सोने चांदी की ताजिया देखने आते हैं। मुहर्रम माह में तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ मुहर्रम माह में बकायदा 10 दिनों का मेला लगता है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ सोने चांदी की ताजिया देखने आते हैं और सैयद रोशन अली शाह खास किस्म का पैरहन, सफेद साफा व सफेद चादर पहनते थे। उन्हें खड़ाव पहनने की आदत थी। न गोश्त खाते थे और ही न नमक। चटाई पर बैठते थे। हिंदू के हाथ का बना खाना खाते थे। फारसी, उर्दू जानते थे, मगर दस्तखत हमेशा हिंदी में करते थे। वे अपने करीब एक धूनी रखती थी जो हमेशा सुलगती रहती थी और आज भी यहाँ इमामबाड़े में सुलग रही है। हालांकि वर्ष 1818 ईस्वी में उनका विशाल निधन हो गया। रोशन अली के सामने झुक गया था अवध का नवाब। जानकार बताते हैं कि नवाब आसिफुद्दौला शिकार के बेहद शौकीन थे। हाथी पर सवार शिकार करते हुए वह गोरखपुर के घने जंगलों में आ गए। इसी घने जंगल में धूनी आग जलाए हजरत रोशन अली शाह बैठे थे। शिकार के दरमियान नवाब ने देखा एक बुजुर्ग कड़कड़ाती ठंडक में बिना वस्त्र पहने धूनी जलाए बैठे हैं। उन्होंने अपना कीमती दोशाला शाल उन पर डाल दी। हजरत रोशन अली ने उस धूनी में शाल को फेंक दिया। ये देखकर नवाब नाराज हुए। इस पर रोशन अली शाह ने धूनी की राख में चिमटा डालकर कई कीमती दोशाला शाल निकालकर नवाब की तरफ फेंक दिया। ये देख नवाब समझ गए कि यह कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। नवाब आसिफुद्दौला ने तुरंत हाथी से उतरकर माफी मांगी। हजरत सैयद रोशन अली शाह ने इमामबाड़े में एक जगह धूनी जलाई थी। वह आज भी सैकड़ों सालों से जल रही है। आज भी मौजूद है रोशन अली का सामान व जलाई धूनी। हजरत सैयद रोशन अली शाह का हुक्का, चिमटा, खड़ाव, उनके दांत तथा बर्तन आदि आज भी इमामबाड़े में मौजूद है। यहाँ सोने चांदी की ताजिया भी है, जो मुहर्रम माह में सिर्फ 10 दिनों तक दिखाई जाती है। वर्तमान में सैयद अदनान फर्रुख शाह वर्ष 1987 ईस्वी से सज्जादा नशीन हैं, जो कि अयोध्या में बन रहे बाबरी मस्जिद ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं। मियां बाजार स्थित इमामबाड़े की देखभाल सूफी हजरत सैयद रोशन अली शाह करते रहे। वर्ष 1818 ईस्वी में हजरत रोशन अली शाह के शिष्य व भतीजे सैयद अहमद अली शाह इस इमामबाड़े के उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने ही मियां साहब की उपाधि धारण की, जो शिष्य परंपरा से चली आ रही है। इनके पिता का नाम सैयद फौलाद अली था।
सैयद रोशन अली शाह ने सैयद अहमद अली शाह की देखभाल अपने जिम्मे ली। उनके उत्तराधिकारी एवं इमामबाड़े के सज्जादा नशीन सैयद वाजिद अली शाह वर्ष 1915 ईस्वी तक सज्जादानशीन रहे। इसके बाद 9 साल की उम्र में ही सैयद जवाद अली शाह सज्जादानशीन बने। वह वर्ष 1916 से 1972 ईस्वी तक सज्जादानशीन रहे। इसके बाद बड़े मियाँ साहब के नाम से मशहूर सैयद मजहर अली शाह वर्ष 1973 से 1986 ईस्वी तक सज्जादानशीन रहे। वर्तमान में सैयद अदनान फर्रुख शाह वर्ष 1987 ईस्वी से सज्जादानशीन हैं, जो कि अयोध्या में बन रहे बाबरी मस्जिद ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं। मुहर्रम के दौरान इमामबाड़ा एस्टेट से मियाँ साहब का आज भी शाही जुलूस रिवायतों के साथ निकाला जाता है। गोरखनाथ मंदिर के महंत करते थे स्वागत, मियाँ साहब को खिलाते थे इलायची। मुहर्रम के दौरान इमामबाड़ा एस्टेट से मियाँ साहब का आज भी शाही जुलूस रिवायतों के साथ निकाला जाता है। शाही जुलूस मियाँ साहब के नेतृत्व में हर साल मुहर्रम की 5वीं दिन, 9वीं रात व 10वीं दिन मुहर्रम को निकलता है। शहर भर से होकर निकलने वाले इस जुलूस और मियाँ साहब को देखने के लिए पूरा शहर आज भी उमड़ पड़ता है। इमामबाड़े का शाही जुलूस यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब का भी जीता उदाहरण है। इमामबाड़ा एस्टेट और गोरखनाथ मठ में भी शुरू से ही काफी गहरे रिश्ते रहे हैं। शायद यही वजह है कि इमामबाड़े के शाही जुलूस का गोरखनाथ मठ की ओर से भी स्वागत किया जाता रहा है। ये सिलसिला दिग्विजय नाथ के महंत रहने के दौरान तक चला। उस वक्त तत्कालीन मियाँ साहब जवाद अली शाह का शहर के बेनीगंज चौराहे पर महंत दिग्विजय नाथ की ओर से स्वागत किया जाता था। मंदिर के महंत मियाँ साहब को बकायदा इलायची खिलाकर उनका अभिवादन किया करते थे। लेकिन अब वक्त के मुताबिक इस परंपरा में थोड़ा परिवर्तन आ गया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।